नमस्कार, आप सुन रहे हैं हिमाचल अभी का रेडियो बुलेटिन दिव्या चौहान के साथ। 6 जुलाई मंगलवार का दिन है। चलिए अब आपको हिमाचल व देश विदेश में अभी तक क्या कुछ घटनाक्रम हुआ उसकी जानकारी देते हैं। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा का आज 86वां जन्मदिन, भव्य समारोहों का आयोजन नहीं। हिमाचल कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आज, पार्टी प्रभारी राजीव शुक्ला पहुंचे धर्मशाला। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर जेपी नड्डा ने देश के लिए उनके योगदान को किया याद। लड़भड़ोल में 34 वर्षीय युवक ने पेड़ से फंदा लगाकर कर ली आत्महत्या, 2 साल पहले छोड़ गई थी पत्नी। हिमाचल में शिक्षा विभाग में 5000 मल्टी टास्क वर्कर होंगे भर्ती, शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को भेजी फाइल। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी फेल होंगे छात्र। हिमाचल में अब निजी प्लानर पास करेंगे घरेलू भवनों के नक्शे, इसी सप्ताह हो सकती है अधिसूचना। अब विस्तार से चर्चा करते हैं इन खबरों पर। आप जानते हैं कि कोरोना की लहर देश में कमजोर पड़ने लगी है। संक्रमितों के आंकड़ों में कमी आई है, लेकिन हमें अभी भी एहतियात बरतने की जरूरत है। इसलिए लापरवाही बिल्कुल न बरतें। 3 मंत्र जरूर याद रखें। मास्क पहनें, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए उचित दूरी बनाए रखें, हाथ व मुंह साफ करते रहें। कोरोना से बचाव के लिए अपनी बारी आने पर कोरोना का टीका जरूर लगवाएं और जो लोग पहला टीका लगवा चुके हैं वो समय आने पर दूसरा टीका जरूर लगवाएं। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल, कांगड़ा, हिमाचल। तिब्बतियों के धर्मगुरु दलाई लामा का आज 86वां जन्मदिन है। कोरोना काल के चलते आज किसी भी प्रकार के भव्य समारोहों का आयोजन नहीं किया गया। दलाई लामा के जन्मदिन पर धर्मशाला के सीक्योंग हॉल, गंगचेन किशोंग में एक आधिकारिक समारोह आयोजित किया गया। दलाई लामा का जन्मदिन कैलेंडर वर्ष में तिब्बतियों और उनके दूसरे अनुयायियों के लिए सबसे खास दिनों में से एक है। ये तिब्बतियों के लिए एक आधिकारिक अवकाश का दिन होता है और वे दुनिया भर में ग्रैंड सेलिब्रेशन का आयोजन करते हैं। लेकिन इस बार भी बीते वर्ष की तरह कोरोना काल के चलते दलाई लामा का जन्मदिन उनके अनुयायियों के लिए एक अलग अनुभव रहा। 5 जुलाई को उनके जन्मदिन की पूर्व संध्या पर शाम 5 बजे से एक ऑनलाइन कार्यक्रम गूगल मीट के जरिए आयोजित किया गया। हिमाचल कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आज धर्मशाला में होगी। इसमें संगठन सहित उपचुनाव के लिए चर्चा होगी। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला बैठक में हिस्सा लेने के लिए धर्मशाला पहुंच गए। राजीव शुक्ला की अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन होगा। शीला चौक में निजी होटल में होने वाली बैठक में फतेहपुर उपचुनाव को लेकर चर्चा होगी। बैठक में फतेहपुर चुनाव प्रभारी विधायक राजेंद्र राणा, पूर्व मंत्री जीएस बाली, पूर्व सांसद चंद्र कुमार व कुलदीप पठानिया मौजूद रहेंगे। इन 4 नेताओं को उपचुनाव में टिकट की अनुशंसा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं कांग्रेस के राजनीतिक मामलों सहित प्रदेश समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक का उद्देश्य पार्टी को मजबूती प्रदान करना होगा। पार्टी को 2022 में सत्ता में लाने के लिए भी ताना बाना बुना जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर कुल्लू के पीरड़ी में उन्हें श्रद्धांजलि दी और पौधारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के योगदान को याद किया और देश की एकता के लिए एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को काम करने का आह्वान किया। इस दौरान सीएम जयराम सहित पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसके बाद नड्डा दिल्ली लौटेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर बीजेपी हर मतदान केंद्र में पौधरोपण अभियान चला रही है। अन्य समाचार सुनिए ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा। बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कांगड़ा। मंडी के लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोलंग के गांव गदियाड़ा में एक युवक ने पेड़ के साथ फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। गदियाड़ा निवासी पृथ्वीराज पुत्र प्रेम सिंह दिहाड़ी मजदूरी करता था। 2-2.5 साल पहले उसकी पत्नी उसे छोड़कर चली गई थी। पृथ्वीराज ने अपने घर से करीब 150 मीटर दूर पेड़ के साथ फंदा लगा लिया। इस बात का पता उस वक्त चला जब मंगलवार सुबह गांव का कोई व्यक्ति पशुओं के लिए चारा लाने के लिए जा रहा था तो उसने पेड़ के साथ एक शव को लटके हुए देखा। उसने तुरंत इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। पृथ्वीराज ने खुदकुशी क्यों की, इसके कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। स्थानीय लोगों सहित परिवार के सदस्यों के बयान भी दर्ज किए जाएंगे। शिक्षा विभाग में जल्द ही नौकरियों का पिटारा खुलेगा। प्रदेश सरकार 5000 मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती करने जा रही है। इसकी तैनाती सरकारी स्कूलों में की जाएगी। शिक्षा विभाग ने भर्ती की प्रक्रिया शुरू करने से पहले फाइल वित्त विभाग को भेजी है। वित्त विभाग यदि आज को इसकी मंजूरी देता है तो बुधवार को होने वाली प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा जाएगा। मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। सीएम जयराम ठाकुर ने अपने बजट भाषण में मल्टी टास्क वर्कर्स की भर्ती करने की घोषणा की थी। शिक्षा विभाग में 5000 मल्टी टास्क वर्कर और 4000 शिक्षकों के पदों को भरने की मंजूरी मांगी है। एक साथ इतने पदों पर भर्ती की प्रक्रिया होने से इसका जो वित्तीय भार सरकार पर पड़ेगा, उसका प्रबंधन और उसके बजट सहित अन्य मानकों की समीक्षा के बाद ही वित्त विभाग इसकी मंजूरी देगा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में अब तीसरी, 5वीं और 8वीं कक्षा में भी छात्र फेल किए जाएंगे। परीक्षा परिणाम के आधार पर ही इन्हें अगली कक्षा में भेजा जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हुए नए प्रावधान को लागू करने के लिए बुधवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा। तीनों कक्षाओं के विद्यार्थियों की परीक्षाएं लेने के लिए स्कूल शिक्षा बोर्ड या समग्र शिक्षा अभियान का राज्य परियोजना निदेशालय प्रश्न पत्र तैयार करेगा। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच स्कूल और ब्लॉक स्तर पर की जाएगी। इसी शैक्षणिक सत्र से नई व्यवस्था को लागू करने की तैयारी है। हिमाचल प्रदेश में अब नगर निगमों और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एरिया में निजी प्लानर ही घरेलू भवनों के नक्शे पास करेंगे। लोगों की आपत्तियों और सुझावों के बाद प्रदेश सरकार ने इसके नियम तय कर दिए हैं। इसी सप्ताह अधिसूचना जारी हो सकती है। व्यावसायिक नक्शे पास करने की शक्तियां टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग और नगर निगमों के पास ही रहेगी। 500 स्क्वायर मीटर तक निजी प्लानर और इससे ऊपर के प्लॉट के नक्शे टीसीपी और नगर निगम पास करेंगे। ये व्यवस्था नए प्लॉट के लिए होगी। जो मकान बन गए हैं उनके लिए ये व्यवस्था लागू नहीं मानी जाएगी। निजी प्लानरों को नियमों के तहत नक्शा पास करना होगा। इसी के साथ रेडियो बुलेटिन यही समाप्त होता है। धन्यवाद।